दोस्तों आपने एक्सटर्नल माइक खरीदा है, माइक्रोफोन खरीदा है, लेकिन आपके स्मार्टफोन के साथ ये वर्क नहीं कर रहा है, आपकी साउंड रिकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, या अभी भी एक्सटर्नल माइक अटैच करने के बाद भी आपको साउंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है, आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है। आप ये चाहे बोया बाई M1 का माइक यूज़ कर रहे हो चाहे या कोई भी जेनरिक एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, यदि आपका माइक काम नहीं कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक टेक HD। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने नए माइक्रोफोन को चेक करना होगा, उसके पिंस को देखना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप है फ्रेंड्स, यदि आपने कोई भी नया माइक्रोफोन ख़रीदा है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके फ़ोन को, तो सबसे पहले उसके जो कनेक्टर का पिन है वो आप चेक कर लें। मैं आपको बता दूँ, जैसे ये माइक्रोफोन है, ये आपका माइक्रोफोन है, ये बोया का नहीं है। अभी मैं बोया में भी आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो माइक्रोफोन है इसका पिन यहाँ देख लें, यहाँ पे रिंग्स देखें 1 2 3, ये 3 रिंग का माइक्रोफोन है। यदि इसमें 2 रिंग होते हैं, ये जो ब्लैक सा आपको दिख रहा है, यदि इसमें 2 रिंग है तो ये आपके फ़ोन को सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं पे वो DSLR या आपके लैपटॉप को सपोर्ट करेगा, लेकिन आपके स्मार्टफोन को सपोर्ट नहीं करेगा। स्मार्टफोन को कंपैटिबल होने के लिए या स्मार्टफोन को सपोर्ट करने के लिए आपके माइक्रोफोन के जो कनेक्टर है उस कनेक्टर में ये 3 रिंग का होना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए इसकी डिटेल और हम देखते हैं, बोया के माइक्रोफोन में भी चेक करके दिखाएंगे और इसके अलावा आगे और स्टेप्स हम देखेंगे जिससे आपका माइक्रोफोन जो है वो सपोर्ट करेगा आपके स्मार्टफोन को। तो गाइस, सबसे पहले आप अपने माइक्रोफोन के कनेक्टर की जांच कर लें। आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 माइक्रोफोन है। पहला है आपका बोया का माइक्रोफोन है और दूसरा एक जेनरिक माइक्रोफोन है। ये आपके माइक्रोफोन का कनेक्टर आप देख लें। इसमें आप देख सकते हैं ये 3 रिंग्स बने हुए हैं। इसको 4 पोल कनेक्टर कहते हैं और इसको TRRS कनेक्टर भी कहते हैं। यदि इसकी जो ब्लैक रिंग्स है आप देख सकते हैं, इसमें 3 रिंग है 1 2 3। यदि आपकी 2 रिंग है तो आपके स्मार्टफोन में काम नहीं करेगा, वो आपके DSLR या फिर लैपटॉप में काम करेगा। लेकिन यदि 3 रिंग्स दिया हुआ है, ये 4 पोल कनेक्टर यदि है तो ये आपके स्मार्टफोन को भी सपोर्ट करेगा फ्रेंड्स। तो इसकी आप जाँच कर लें। तो फ्रेंड्स, यदि आपके माइक्रोफोन में सिर्फ ये 2 रिंग्स ही हैं तो आप उसको भी अपने फ़ोन में सपोर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको एडेप्टर की ज़रूरत होगी जो आप अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। उसको TRS to TRSS एडेप्टर या TRSS कनेक्टर भी कहते हैं, जो कि 200 से 250 में अमेज़न पर अवेलेबल है। तो गाइस, जो एडेप्टर होगा उसमें एक फीमेल प्लग होगा। इसमें आप जैसे ही इंसर्ट करेंगे, जो आपका ये 2 रिंग कनेक्टर जो है वो 3 रिंग कनेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके स्मार्टफोन को वो सपोर्ट करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, बहरहाल जो मेरे पास जो ये माइक्रोफोन है उसमें ऑलरेडी ये 3 पिन कनेक्टर है, यानी ये स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यदि बोया के माइक्रोफोन की बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये 4 पोल कनेक्टर, यानी यहाँ पे 3 ब्लैक रिंग्स बने हुए हैं, यानी ऑलरेडी आपके स्मार्टफोन और DSLR लैपटॉप्स ये सभी को सपोर्ट करेगा फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज़ जो जान लेते हैं, यदि आपका माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहली चीज़ तो आपने कनेक्टर देख ली। दूसरी जो चीज़ है फ्रेंड्स वो ये होता है, इसमें यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ, खास करके बोया माइक्रोफोन में एक स्विच होता है। यदि आप कैमरा या DSLR के साथ यूज़ कर रहे हैं तो ये कैमरा मोड में होगा, और यदि आप स्मार्टफोन के मोड में यूज़ कर रहे हैं या स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन मोड की तरफ ये आपका स्विच ऑन होगा फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं, कैमरा के साथ में काम करने के लिए इसमें आपको, जैसा कि आपको पता भी होगा, इसमें बैटरी पावर्ड होता है ये। यदि आप कैमरा के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको बैटरी इंसर्ट करनी होगी इस पावर पैक में, और यदि आप फ़ोन के साथ में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कोई भी बैटरी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्विच है वह स्मार्टफोन के सामने यहाँ पे स्विच ऑन करके रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। अगली जो चीज़ है फ्रेंड्स वो ये ध्यान देना है कि यदि आपका माइक्रोफोन सपोर्ट नहीं कर रहा है आपके फ़ोन को, ज़्यादातर जो फ़ोन होते हैं, फ़ोन में यदि आप फ़ोन का डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप यूज़ करते हैं, जैसे ये मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ये जैसे फ़ोन का आप डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप यूज़ कर रहे हैं और इससे आप वीडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय जो आवाज़ कैप्चर हो रही है, जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है, वो फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होता है। जी हाँ, फ़ोन के जो इंटरनल माइक होते हैं उससे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, आपके एक्सटर्नल माइक्रोफोन से ये ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। गाइस, यदि आप चाहते हैं कि आपके फ़ोन की जो ऑडियो है, जो साउंड है, वो आपके एक्सटर्नल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो, जिससे आपकी आवाज़ क्लियर भी आती है,
तो आप अपने फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है आप उसे यूज़ ना करें, क्योंकि ये ऑलवेज़ आपके फ़ोन के इंटरनल माइक से ही आवाज़ रिकॉर्ड करता है, तो आपकी आवाज़ जो है ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक कैमरा ऐप, एक थर्ड पार्टी कैमरा ऐप का यूज़ करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो आपके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो, तो आप प्ले स्टोर में जाएं और आपको एक है ओपन कैमरा, मैंने टाइप किया हुआ है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। ये आपको ओपन कैमरा इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स। इसको ओपन कर लें, इससे आपकी ऑडियो और प्लस वीडियो दोनों की रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी आती है। मैंने ये परमिशन दे दिया इसको। अब आप इससे अच्छी वीडियोस बना सकते हैं, और साथ में जो आपकी ऑडियो होगी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका ऑडियो सोर्स होगा आप चाहें तो अपने फ़ोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड कर सकते हैं, या जो बोया या कोई भी अदर दूसरा माइक्रोफोन है उससे आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है, लेकिन ये आपको ऑप्शन इनेबल करना होगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ़िलहाल हम ओपन कैमरा के इंटरफेस में हैं। यहाँ पे आपको सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में आप देख सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप वीडियो सेटिंग में जाएँ। वीडियो सेटिंग के अंदर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करें और इसमें आपको मिलेगा ऑडियो सोर्स। आपको ऑडियो सोर्स पे टैप करना है और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑडियो सोर्स कैम कॉर्डर, यानी आपका कैमरा फ़ोन जो है वो कैम कॉर्डर, एक्सटर्नल माइक। तो आपको एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट करना है यदि आप बोया का या दूसरा कोई माइक यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन के साथ में, या डिफ़ॉल्ट ऑडियो सोर्स। तो आपको यहाँ पे एक्सटर्नल माइक पे टैप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैम कॉर्डर या एक्सटर्नल माइक, तो आपको एक्सटर्नल माइक पे टैप करना है। यहाँ पे एक्सटर्नल माइक सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो आपकी ऑडियो है वो आपके एक्सटर्नल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगी। बस आपको इसका पिन जो है कनेक्टर इंसर्ट कर देना है इसके जैक में, और अब आपकी जो ऑडियो है वो आपके फ़ोन के इंटरनल माइक के बजाय आपके एक्सटर्नल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड होगी, और आपकी ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ होगी फ्रेंड्स। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।